यह भगवान से परिचय पाने का श्लोक है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान का कार्य क्या है? स्वरूप में और रूप में अंतर है। आपने राम जी की मूर्ति देखी तो धनुष बाण धारण किया हुआ है, मुकुट लगाया हुआ है, राजा राम के रूप में विराजमान है। यह भगवान का रूप है। लेकिन धर्म यह भगवान का स्वरूप है। रामो विग्रहवान धर्मः, राम धर्म का साक्षात स्वरूप है। भगवान नटवर नंद किशोर मुरली धारण किए हुए, यह भगवान का रूप है। लेकिन आनंद, रस, प्रेम यह कृष्ण का स्वरूप है। रूप में और स्वरूप में भेद है। तो भगवान का क्या स्वरूप है? बोले सच्चिदानंद रूपाय। तीन रूप है भगवान के, सत, चित और आनंद। बड़ी व्याख्या आपने अनेकानेक बार इस श्लोक की सुनी होगी। सत्स्वरूप परमात्मा का, बोले परमात्मा ही एक सत्य है। कैसा? बोले त्रिकाल अबाधित सत्य है। हम लोग त्रिकाल बाधित सत्य हैं। अभी हम बैठे हैं तो सत्य दिख रहे हैं। क्या गारंटी है कि आज से 10 वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद, 50 वर्ष बाद कोई होगा, या 20 वर्ष पहले कोई था? इस बात की कोई गारंटी दे सकता है? तो इसलिए हम लोग त्रिकाल बाधित सत्य हैं। अभी सत्य दिख रहे हैं। लेकिन भगवान पूरी सृष्टि से पहले भी, जब संसार में कुछ भी नहीं था, भगवान ने चतुश्लोकी भागवत में भी कहा, अहमेवासमेवात्रे नान्यद् यत् सत् सत् परम पश्चात् अहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। सृष्टि शुरू होने से पहले भी मैं ही था। हम ही विश्व के रूप में बने, हम ही विश्व को बनाए, और प्रलय के पश्चात भी धरती पर बचेगा क्या? बोले हम ही शेष बचेंगे और कुछ नहीं रहेगा। इसलिए भगवान परम सत्य है। और चैतन्य स्वरूप परमात्मा जो इस जीवात्मा के रूप में, इस देह में विद्यमान है, अच्छे बुरे का जो भान करा रहा है, वह चैतन्य रूप है परमात्मा का। तो ठाकुर जी का आनंद स्वरूप क्या है? बोले जिसका आप सब लाभ ले रहे हैं, यही आनंद है। भागवत कथा, भगवान का कीर्तन, भगवान का भजन, यही भगवान का आनंद स्वरूप है। तभी आप कथा के बाद जाओगे घर, तो फिर कथा के बाद जाकर कहते हो आज कथा में आनंद आया। तो वह आनंद क्या है? बोले वह वही भगवान का आनंद स्वरूप है, जिसका आपने अनुभव किया। और यह आनंद कैसा है? यह आनंद नित्य प्रतिदिन बढ़ने वाला है। इस आनंद की कहीं निवृत्ति नहीं है। कोई तो कहे, देखो बड़े सीधे उदाहरण से समझिए, कोई फिल्मों का बड़ा भारी शौकीन हो, किसी को पिक्चर देखने का बड़ा शौक हो, और उस पिक्चर देखने वाले को आप एक ही फिल्म रिपीट कर करके दिखाइए। एक ही फिल्म किसी पिक्चर देखने के बड़े भारी शौकीन को बार बार दिखाइए, तो एक समय पे जाकर के वो भी कह देगा भैया अब बोर हो गए। कितनी भी बढ़िया फिल्म हो, कितना भी फिल्म देखने का शौकीन हो, लेकिन वो भी एक समय पे जाकर के उससे बोर हो जाएगा। उस आनंद की निवृत्ति है, उसका एक अंत है। लेकिन यह भगवान की कथा का जो आनंद है, यह नित्य प्रतिदिन बढ़ने वाला है। वह आनंद देखो,
ऐसा नहीं है कि सांसारिक वस्तुओं में आनंद नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते कि संसार में आनंद नहीं है, आनंद है, लेकिन ये नहीं पता कि कब वो वस्तु आनंद देने वाली से दुख देने वाली बन जाए। कैसे? बोले रसगुल्ला बड़ा स्वाद देता है, रसगुल्ला बड़ा चाशनी में डुबो डुबो कर खाने में आनंद देता है, लेकिन कब तक देता है? जब तक डॉक्टर साहब सर्टिफिकेट ना बना दें कि अब भैया डायबिटिक हो गया, अब कंट्रोल रखिए, तो वस्तु वही है। रसगुल्ले के स्वाद में कोई अंतर नहीं आया, उतना ही मीठा है, सब कुछ वही है, लेकिन पहले तो जो बड़ा स्वाद दे रहा था अब वही शरीर के लिए जहर बन गया। तो इसलिए उस आनंद की निवृत्ति है, लेकिन भगवान का नाम रूपी जो आनंद है, यह आनंद नित्य बढ़ने वाला है, इस आनंद की कभी निवृत्ति नहीं है। तभी तो भागवत 5000 वर्ष पुराना विषय, भगवान श्री कृष्ण के जन्म को 5000 वर्ष 5200 वर्ष हो गए, और तब से अब तक कोई भागवत सुनते सुनते अगर जिसने ये कह दिया कि भैया हमें तो कथा याद हो गई या कथा से हम ऊब गए, तो समझिए कथा में प्रवेश कभी हुआ ही नहीं है, कथा से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं हुआ है। पूज्य गुरुदेव श्री सुखदेव जी का